और फ्रेंड्स, वापसी आते हुए हमारे साथ हुआ एक चमत्कार, जिसको मैं बताने वाली हूँ। जब हम उदयपुर से वापस आ रहे थे तो ऑन द वे हमें दिखाई दी एक बहुत ही बड़ी शिव जी की मूर्ति। तो हमने आते हुए भी वो मूर्ति देखी थी और हमने सोचा था कि हम यहाँ पर रुकेंगे, बट अभी हम उस मूर्ति के दर्शन करने वहाँ पर गए तो हमें जाकर पता चला कि वो एक टेंपल है, वहाँ फुल डे शो होता है। और स्टैचू ऑफ, आई डोंट नो द नेम, बट बहुत बहुत फेमस स्टैचू है। तो हम वहाँ मुड़ गए और हमने सोचा कि हम यहाँ दर्शन करके जाएंगे। लेकिन जैसे हम पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए गए तो जो पार्किंग पर्सन थी उसने हमें बताया कि अंदर बाज़ार में श्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा देखिए, इतना बड़ा श्रीनाथ जी का मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है और श्रीनाथ भगवान भी बहुत फेमस है। लेकिन सच बताऊं तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये मंदिर यहाँ पर है। तो हमने क्या किया, क्योंकि शिव जी के यहाँ तो जो लाइट एंड साउंड शो होता है ये काफ़ी देर का होता है, मीन्स यू हैव टू टेक 1 डे टू स्पेंड देयर। तो हमने सोचा कि हम श्रीनाथ जी का टेम्पल देखते हैं। तो हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और हम पैदल निकले श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। तो जब हम श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए निकले तो रास्ते में बाज़ार बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा बाज़ार सजा हुआ था श्रीनाथ जी टेम्पल वाली रोड पर। और हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, वहाँ से हमने ऑटो लिया और ऑटो से फिर अब हम अंदर जा रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, पार्किंग से लेके श्रीनाथ जी का टेम्पल थोड़ा अंदर गलियों में है तो हमने ऑटो किया। ऑटो से उतरने के बाद भी आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है और वहाँ के बाज़ार आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे जो रास्ते में जो बाज़ार है ना, उसमें आपको श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। तो वही देखते देखते हम जा रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स देखते हुए जा रहे थे और रास्ता पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था चमत्कार हुआ, तो वो चमत्कार क्या था वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि अंदर श्रीनाथ जी के टेम्पल में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो जब हम लाइन में खड़े हुए थे फ़ोन्स वगैरह सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे गाइड पंडित आते हैं कि हम आपको वीआईपी दर्शन करा देते हैं और आपको पूरा अंदर घुमा देते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम खुद ही लाइन में जाएंगे और लाइन में लग के हम दर्शन करेंगे। तो जब हम दर्शन करने के लिए अंदर गए तो लेडीज़ की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है। और वो 15-20 मिनट के लिए ही दर्शन खुलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं और फिर शाम की आरती के लिए खुलते हैं। तो अंदर जब हम गए, श्रीनाथ जी के दर्शन हमने किए, तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मूर्ति को देखकर मैं भाव विभोर हो गई और मेरे आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। मीन्स वो इतनी मोहक मूर्ति थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो एक्सपीरियंस जो था ना, डिवाइन एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं ना, वो मैंने महसूस किया वहाँ जाके। और शायद आप मेरे शब्दों से, मेरी आवाज़ से उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। तो नहीं है ये? नहीं, ये तो अलग टनल है। कितना सुंदर, देखो साइड साइड्स के बिल्कुल वो बने हुए रॉक्स, है ना प्रियांशी? तो है भाई, पहाड़ काट के तो असली सी टनल। एक और रास्ता भी निकाल रखा उसके नीचे। अरे वाह। बांध है। तो आप तो स्पेशली वहाँ जाएं, श्रीनाथ जी टेम्पल होके आएँ, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आएँ, उनकी स्टोरी, उनकी क्या स्टोरी है वो सुने। तो वापसी के रास्ते में हमने वही स्टोरी यूट्यूब पे चलाई श्रीनाथ जी भगवान की और वो सुनते हुए हम आए। तो पूरा ये जो एक्सपीरियंस था ना, मैं ये बोलकर आई कि श्रीनाथ जी हमें आप दोबारा बुलाना। और इस बार जो हम गए थे वो श्रीनाथ जी की कृपा ही थी कि हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल प्लान, क्या हमें पता भी नहीं था कि वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो ये सच में ऐसे ये मिरेकल्स होते हैं, ये कुछ मैजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और हमने इस बार डिसाइड किया कि दिल्ली जाते हुए वापसी में हम जयपुर रुकेंगे, 1 नाइट स्टे करेंगे जयपुर में। तो जयपुर में हमने डिसाइड किया कि हवा महल देखेंगे। अच्छा, हवा महल बाहर से तो हमने बहुत बार देख रखा है,
लेकिन हम कभी हवा महल के अंदर नहीं गए। जी हाँ, रोड से जो आपको हवा महल दिखाई देता है ना, उससे कई गुना बड़ा है बैक साइड में हवा महल, और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो हमने इस बार डिसाइड किया कि हम हवा महल देखेंगे। और हवा महल के अंदर जाके जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, इट वाज रियली ग्रेट। उतरेंगे नहीं हम यहाँ पे क्या? पार्किंग लग रहा है सब यही देख लेते हैं। और मेल सिटी पैलेस तो सब पास पास में ही है। हमें दो ही हाँ, वो दिखा। लगा अंदर। इधर आ जाओ। आपने वो होगा तो ना ये तो ये हमने हवा महल की बैक साइड से हवा महल के अंदर एंट्री है, वहाँ से हमने एंट्री ली। तो इस तरह का कुछ नज़ारा हमें दिखा। हवा महल और आगे था, तो हम जैसे जैसे क्राउड चल रहा था उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। मेन एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी होती है यहाँ पे। जब टिकट लेके हम अंदर आए तो पहले हमें जो आंगन देखने को मिला वो ये आंगन था, और यही द्वार बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट एंट्री गेट है हवा महल का। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, अंदर बहुत सुंदर हवा महल बना हुआ है। आप पूरा हमारे साथ घूमिए। मैं बता यहाँ पर है हम हवा महल के अंदर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका नाम हवा महल क्यों है। खिड़कियाँ इतनी सारी 365 खिड़कियाँ हैं इसके अंदर, 365 खिड़कियाँ। और जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, तो स्टेयर्स में कुछ ऐसे एंगल्स बना रखे हैं, जो जालियाँ लगा रखी हैं वो इस तरह से लगा रखी हैं कि हवा अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी। तो वो टेक्निक यूज़ कर रखी है इसके अंदर कि पूरे महल में गर्मियों में भी, भीषण गर्मी में भी आपको हवा महसूस होगी। और कई जगह अभी भी आपको ऐसा ये मिरर वर्क देखने को मिलेगा। और ये सारे जो शीशे का काम है, ये बेल्जियम से आए हुए मिरर है, जो उस टाइम के लगे हुए हैं और अभी तक इनकी चमक वैसी की वैसी ही है। तो मैं तो बस ये सोच सोच के हैरान थी कि आज इतने सालों बाद भी जब ये महल इतने सुंदर हैं, तो जब इनका युग रहा होगा तब ये कितने सुंदर होंगे, तब इनका आकर्षण कैसा होगा, तब इनकी रौनक कैसी होगी, तब इनके ठाठ कैसे होंगे। तो मैं तो जब भी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाती हूँ, मैं यही सोचती रहती हूँ। और हवा महल के अंदर हम चलते जा रहे थे, रैंप्स बने हुए थे, कई जगह स्टेयर्स भी थी, बट चढ़ते चढ़ते हम इतनी ऊपर आ गए कि एक टॉप व्यू से, एक जगह से तो हमें पूरे जयपुर शहर का
व्यू दिखाई दे रहा था, सामने जंतर मंतर दिखाई दे रहा था। चल रहे थे बहुत ज़्यादा फ्लोर्स, हम चढ़ गए, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन की गई है, जो स्लोप्स बनाए गए हैं, कि आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। तो हवा महल को सिर्फ बाहर से मत देखिए, जब भी जयपुर जाएं हवा महल के अंदर ज़रूर जाएं। हमारे पास समय कम था तो हमने गाइड नहीं लिया, लेकिन आप गाइड ज़रूर लें, क्योंकि जब गाइड आपको बताते हैं ना वहाँ की हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री इतनी अच्छी होती है कि आप उस महल में घूमते घूमते उन कहानियों में खो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि हम भी उन्हीं कहानियों का एक हिस्सा हैं, और वो इमेजिनेशन हमारे माइंड में घूमने लगती है। सब कुछ ऐसे लगता है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो गाइड ज़रूर करें जब भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाएं, और अपने बच्चों को ज़रूर ये सब दिखाएं, खुद भी घूमें। बहुत सुंदर है हवा महल। अच्छा, ये था बाहर का रास्ता। बाहर जाते हुए एक आपको रूम्स दिखाई देंगे तरह तरह के, और ये कॉरिडोर जो है वो ऐसा दिखाई देगा। कॉरिडोर थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट एकदम मार्बल उस समय का लगा हुआ अभी भी ऐसे शाइन करता है। यू विल बी सरप्राइज टू सी इट। और बाहर जब आप निकलेंगे तो एक कैफ़े आपको मिलेगा। वहाँ उस कैफ़े से मैंने छाछ पी थी, और इतनी टेस्टी छाछ थी। जब भी जाए यहाँ की छाछ ज़रूर पिए। और मैंने पहले एक ग्लास ऑर्डर की, फिर दूसरा ग्लास ऑर्डर की। बहुत अच्छी छाछ थी, और वैसे भी इतना घूमने के बाद आपको प्यास लगी होती है, ठंडी ठंडी छाछ से बहुत सुकून मिलता है। और जब आप बाहर निकलेंगे तो एक रूम है जिसमें आपको हवा महल का पूरा मॉडल दिखाई देगा। तो उससे आपको पता चलता है कि कितना बड़ा ये फैला हुआ है, कितने बड़े हिस्से में फैला हुआ है। और ये देखिए, ये टॉप व्यू मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। ये इस तरह के ऊपर संकरी संकरी झरोखे बने हुए हैं, और हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। और टॉप पर पहुँच के हमें एहसास हुआ यहाँ का व्यू देखने के बाद कि हम कितना ऊपर आ गए हैं। और सब टूरिस्ट यहाँ नहीं आते, बट फिर भी यहाँ पर इतना रश था, ऊपर भी इतना रश था। और यहाँ से पूरा जयपुर शहर दिखाई दे रहा था। देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। तो ओवरऑल हमारा हवा महल का विज़िट भी बहुत अच्छा रहा। आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि जब भी जयपुर जाएं तो आधा दिन तो आपको हवा महल देखने में लग ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ये पूरी उदयपुर जयपुर वाली सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ज़रूर देखिए ये सीरीज़, और ज़रूर आप भी घूम कर आइए। पर गर्मियों में मत जाइए, सर्दियों में जाइए, जैसे कि हम गए थे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ ऐसे महीने हैं कि आपका मज़ा जो है यहाँ जाके दुगना हो जाएगा। थैंक यू so much for watching this video. Like, share and subscribe.